जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब फिर क्या बताते हैं भाई, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजन झूठा जगपतियासी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो विचारा। और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यू काल ठोक पंजारा। दोनों गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अपने आत्मा समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, आचार्य और शंकराचार्य, ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। और कबीर पंथी का लावा ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है इस ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, हाँ इसके पास के है ला दिखाऊं, थोड़ा सा झलक दिखाए तुम्हें इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहां से छपा है, इसके लेखक समझ लो ये हैं सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहां से, यहां से छपी है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 23-24 पृष्ठ पे। अब यह 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है ये, अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी। भाखा भाखों उत्पत्ति पर निशानी, भाखों है यो। तब की बात को सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, यु काल भी नहीं था। जिन जीवन सब बांध दुला, 33 कोट देवता नाही, और अनेक बताऊं काहे। ये वाणी था कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहेब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा किन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए।
प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया। और चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और कैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अब ये क्या बताता है, अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, और वो ही अमरलोक कहा। इसमें है कि ते ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फलाना किया और उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जइहा, चार सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और द्वीप, यु द्वीप है, दीप लोक रच की निवासा, सबके रचना करके अलग अलग दीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए। और चारी कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए और उन पर पुरुष कलाधर बैठे जइया, पुरुष मनुष्य रूप में जाकर विराजमान हो गए। अरियो सट्टे मारे देख। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपत थे, फिर प्रगट हो गए और अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया और फिर उसमें आप समा गया, वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अमरलोक कहा। और फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आ गए हम। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। अब देखा कल इसकी। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष ही थे, वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल, अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गोपत थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। उस सत्व और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया, सतलोक भी, अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख, अमरलोक कहलाया। जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे अमरलोक तो एक भूमि है और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं, उन सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो, अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण हो गए, बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं
जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सतपुरुष की इच्छा से ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए। तो वे ही जीव कहलाए, ये बिंदु से है वो जीव वहां पर, और वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यह लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो, अब इसका सारा एस्टिमेट आ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर इन्हों का वो ये सतपुरुष हो गया। यहां तक तो ये, और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बूंद सी बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गई, वो जीव बन गए और वो मछली की तरह समुद्र में घूमते हैं वापस उस प्रकाश में, उस अमरलोक कहो। और आगे और देखिए, इसकी कलाबाजी दिखाता हूं। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये इन्हीं की पुस्तक है श्री मधु परमहंस जी की, नाम अमृत सागर। कहता पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब दिखाऊंगा पाखंडी कौन है, मधु परमहंस जी है या कोई और। इसके 86-87 पृष्ठ पे अब ये क्या कहते हैं, ये है नाम अमृत सागर नामक एक पुस्तक है। इसके 86 पृष्ठ पे यहाँ परमात्मा की वाणी को इसने अनुवाद किया है। सार शब्द सर्वैसे न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। क्योंकि उन चारों वेदों में वो सार नाम आदि नाम सार शब्द नहीं है, वो तो परमात्मा की वाणी में उन्हें गुप्त छुपा रखा है। अब ये क्या कहता है मधु परमहंस जी, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, सच्चा नाम को चाहे सत्य नाम को, वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अच्छा, अब यहां देखो 87 पृष्ठ पर ये क्या कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विधेय, ये परमात्मा की वाणी कबीर जी की। जिव्या पर आवे निरख परख कर ले, वो जिव्या से जाप करने का नहीं है सार शब्द। ये क्या कहता है, पर वह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। वो सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर दे देता, यही नाम है। अब आगे दिखाता हूं भक्ति के चोर पे। ये देखो, ये सब ने भक्ति का चोर बतावे, और अब दिखावांगे चोर खुद है या कोई और। और तेरा के जब इधर मस्तार रखा था कति। ये इनकी पुस्तक है, इसके लेखक भी यही हैं, भक्ति के चोर के प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, और ये वहीं से प्रिंटेड है, दीपावली प्रिंटर, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके पृष्ठ नंबर 59 पे ले चलते हैं आपको। ये है साहिब के चोर, ये 59 पृष्ठ पे। ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। आगे इसका ओढ़े, अब क्या कहता है कि वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इस जो दास ने इसके लिटरेचर दिखाए हैं, इसका सारा का सारांश के बन गया,
श्रीमद परमहंस ने क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ने अपने वचन से पर एक शब्द उच्चारण किया, उसमें से सफेद प्रकाश बन गया और फैल गया अनंतमय प्रकाश। फिर उसमें स्वयं वो परम पुरुष समा गए, वो सारा मिलकर नौका, फिर वो अमरलोक हो गया। अरीब के है वो अमरलोक, वो फिर सार शब्द सत्य, सच्चा नाम, सच्चा नाम यानी सतनाम, और सार शब्द आदि नाम, विधेय नाम, ये क्या है? नौका वो सार शब्द क्या है? वो परमात्मा ही है। और परमात्मा क्या है? वो अमरलोक है। यानी वो सारा प्रकाश का लोथड़ा जो यू बतावे है, वो सारा कुछ सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सच्चा नाम, विधेय नाम भी, आदि नाम भी, वो प्रकाश का लोथड़ा, और परम पुरुष भी वही, और अमरलोक यानी सतलोक भी वही। अब इसने कौन सा विधान सिद्ध कर दिया? राधा स्वामी वाले पंथियों का श्री शिवदयाल जी वाली ही बांग पी रखी इसने। दिखाता हूं, ये देखिएगा, सार शब्द राधा स्वामी वार्तिक, इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2003 का संस्करण है, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से ये मुद्रित है। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे, और 1902 में बाबा जयमल सिंह ने ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार पंजाबी गुरमुख लिपि में छपवाया था, और वो ये पुस्तक उसी की हिंदी में छप गई, इतनी सी बात है। और ये स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा गाड़ा, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम माँ माया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द का योग अभ्यास किया 6 पृष्ठ पे, और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द का योग उपदेश शुरू किया। अब 18-17 वर्ष डले डोकर शिवदयाल जी ने केवल सत्संग फरमाया, वो दिखाते हैं। ये है इनके वचन उस शिवदयाल जी के। प्रश्न नंबर 13 पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी रूह, सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, यहां सतनाम को स्थान सिद्ध किया, मुकाम पहुंचावे 14 पृष्ठ पे। फिर तीसरा वचन है कि जितने भी आचार्य और महात्मा अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, 5वीं मंजिल सतनाम सिद्ध कर दी, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पद पर पहुंचे। ठीक है,